बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है टॉपिक एक्सरसाइज 2.2 के। सबसे पहला टॉपिक क्या रहा है, एक डिफिनेशन आ रही है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की। अ फंक्शन दैट इज़ नॉट अलजेब्राइक, वो फंक्शन जो कि अलजेब्राइक ना हो उसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, साइन, कास, टेंजेंट, कोटेंजेंट, ई पावर एक्स, 2 पावर एक्स, ये फंक्शन। हाइपरबॉलिक जैसे साइन हाइपरबॉलिक एक्स, कॉस हाइपरबॉलिक एक्स, इनवर्स साइन हाइपरबॉलिक एक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सारे एग्जाम्पल हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के। अब आते हैं कुछ और की तरफ। अब डेफिनेशन आ रही है अलजेब्राइक फंक्शन की। देखिए, एक फंक्शन जो कि इस तरह के कंस्ट्रक्ट हुआ हो, वेरिएबल और कांस्टेंट से बना हो, लेकिन आपने ऑपरेशन यूज़ किया हो, यानी प्लस माइनस तकसीम ज़रब, ये सारे अगर यूज़ हो रहे हो या इनमें से दो यूज़ हो रहे हो, कांस्टेंट और वेरिएबल को जोड़ा गया हो, तो ऐसे फंक्शन को अलजेब्राइक फंक्शन कहते हैं। देखिए, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। आप देख सकते हैं कि ये किससे मिले हैं, प्लस से, तो ये अलजेब्राइक फंक्शन होगा। f2 भी अलजेब्राइक फंक्शन है। इधर मल्टीप्लिकेशन आ गई वेरिएबल के दरमियान, फिर प्लस आ गया, फिर दोबारा मल्टीप्लिकेशन आ गई, फिर कांस्टेंट किसके साथ जुड़ गया जी, माइनस के साथ, तो ये भी अलजेब्राइक फंक्शन है। ये भी किस फंक्शन की एग्जाम्पल है, अलजेब्राइक फंक्शन। क्लियर जी। आगे नेक्स्ट क्या होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन, वो फंक्शन जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। मसलन ये अगर पावर में आ रहे हो +1 +2 अप टू सो ऑन, किसी वेरिएबल की पावर अगर z से हो, तो ऐसे फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। ये जो है ये जर्नल पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसमें a इनको लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं, जबकि n को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पावर जो पॉलिनोमियल फंक्शन की होती हैं वो n होती हैं, और a इनको 0 नहीं होना चाहिए। अगर n की जगह 1 रखोगे तो ये कन्वर्ट होगा लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन में। अगर n 2 तक ले ले तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्वाड्रेटिक होगा। अगर n को 3 रख दे तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं एक और डेफिनेशन। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, वो फंक्शन जो कि डिस्क्राइब कर दे रिलेशनशिप साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो ये ABC है। अगर इसको इससे डिवाइड करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे, तो आपके पास इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक बनते जाएंगे, जैसे साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अगर f1 ऑफ x को cos x ले ले, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक। अब देखिए, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक की एग्जाम्पल है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक की एग्जाम्पल है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक की एग्जाम्पल है। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स लेते हैं तो ऐसे फंक्शन को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। और इस इन्वर्स के लिए अर्क भी यूज़ किया जाता है, इन्वर्स के लिए अर्क भी यूज़ किया जाता है, इन्वर्स के लिए अर्क भी यूज़ किया जाता है, इन्वर्स के लिए अर्क भी यूज़ किया जाता है, इन्वर्स के लिए अर्क भी यूज़ किया जाता है। अर्क साइन एक्स का मतलब साइन इन्वर्स एक्स, अर्क कॉस का मतलब कॉस इन्वर्स एक्स, अर्क टेंजेंट इन्वर्स का मतलब टेंजेंट इन्वर्स एक्स, अर्क कोसेक का मतलब इस तरह सिमिलरली गो ऑन। अब डिफिनेशन आती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। किस फंक्शन की, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। वो फंक्शन जो कि 3 बातें सेटिस्फाइड कर दे। पहली कंडीशन ये है कि वो इस फॉर्म में होगी, यानी नीचे कांस्टेंट होगा, ऊपर वेरिएबल आएगा। ये जो कांस्टेंट है, बेस है, ये 1 के इक्वल नहीं होगा और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
अब देखिए ये कांस्टेंट है, वेरिएबल इसके ऊपर आ गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, ये ग्रेटर देन 1 है, ये भी सेटिस्फाइड हो गई, और 1 के इक्वल भी नहीं है। ये भी एग्जाम्पल है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ये भी एग्जाम्पल है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। क्लियर? ओके, इट्स क्लियर। अब रूल पढ़ेंगे, रूल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। अगर बेस बराबर हो तो एक बेस लेना है, पावर को क्या करना है, आपने 8 करना है। अगर a है, इसके ऊपर m पावर है, तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाइड होंगे। रूल नंबर 2, इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? प्रोडक्ट रूल। इसको पावर रूल बोलते हैं। क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। और देखिए जब ये दोनों डिवीजन में आ गए तो इसका अलग पावर, इसका अलग पावर, ये कोशेंट रूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोशेंट रूल। क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब देखिए इसको ऊपर जब शिफ्ट करोगे तो पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव आएगी। तो ये भी एक तरह का कोशेंट रूल है। क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब देखिए अगर बेस बराबर है, अगर बेस बराबर है, दरमियान में इक्वालिटी आ गई तो पावर भी इक्वल होंगे। ठीक हो गया? इसको आप इक्वल लॉ भी बेस लॉ भी बोल सकते हैं। अगर पावर बराबर है तो पावर, जब पावर बराबर होंगे तो बेस भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं, ये जो रिजल्ट है इसको मैं बाद में प्रूफ भी करूंगा कि लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी, ये e की इक्वल होता है। e की वैल्यू होती है 2.97 कुछ इस तरह वैल्यू है, क्योंकि जब आप x की कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू लेस देन 3 होती हैं और ग्रेटर देन 2 होती हैं, यानी इन दोनों के दरमियान फ्लक्चुएशन होती हैं इस वैल्यू की। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्या है जी फिर डिफिनेशन? कॉमन लोगरिथम। अ लोगरिथम दैट हैव बेस इज 10, जिसका बेस 10 हो उसको क्या बोलते हैं? कॉमन लोगरिथम कहते हैं। देखिए यहाँ पे बेस 10 यूज हुआ है तो ये कॉमन लोगरिथम है, यहाँ पे बेस 10 यूज हुआ है तो ये किसकी एग्जाम्पल होगी? कॉमन लोगरिथमिक फंक्शन की। अब आते हैं लोगरिथम के रूल के ऊपर। लोगरिथम की रूल क्या है? अगर लॉग हो और दो वैल्यू प्रोडक्ट में हो तो अलग अलग लॉग ले लो, अलग अलग लॉग लिया, दरमियान में रख दो प्लस। अगर लॉग यूज हो रहा हो, दो वैल्यू डिवीजन में है तो अलग अलग लॉग ले लो, दरमियान में रख दो माइनस। अगर लॉग है, एक वैल्यू ऊपर है तो ये वैल्यू सिरे पे आएगी, तो आपका ये रूल बनेगा। अगर दो लॉग यूज हुए हो, दरमियान में प्रोडक्ट हो, तो एक लॉग ले ले, इससे बेस और दूसरी से क्या लेंगे? पावर। अगर दो लॉग आपस में इक्वल है और उसके बेसिस भी इक्वल है तो इसकी ये वैल्यू भी आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। लॉग 1 जो होता है ये 0 की इक्वल होता है। क्लास 9 में इसका प्रूफ ऑलरेडी मौजूद है। क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब देखिए जब दोनों बेस और इसका ये रिजल्ट इक्वल हो तो ये 1 की इक्वल होता है। अगर देखिए ये दोबारा ये किसकी इक्वल होगा? 1 के ऊपर x, तो इसका रिजल्ट आएगा 1। सिंपल सा रूल था। क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। इस अब देखिए, अब हमने पार्ट नंबर ए को करना है। क्या लिखा हुआ है? लॉग 10,000 है जी। मान लो कि ये x की इक्वल होता है, ये कॉमन लॉग है तो इसका बेस 10 होगा। अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म दे दे तो ये इधर पावर आ जाएगी और इसको पावर को इधर कर दे तो x की पावर 10 की पावर x इक्वल टू 10,000। क्लियर? अब देखिए 10 पावर x अपनी जगह, 10,000 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 4, तो 10 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं इसकी बी पार्ट की तरफ। लॉग 0.01, मान लो कि ये x की इक्वल है। अब इस तरह कर दे, लॉग 0.01, पॉइंट को ख़त्म करेंगे 1 आएगा, 2 सिफर आएंगे तो ये x आएगा, यानी लॉग 1/100 इक्वल टू x। अब 100 को लिख सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं? 10 की पावर -2 इक्वल टू x। अब आप क्या करोगे? इन दोनों को उधर कन्वर्ट करोगे। इसका बेस क्या होता है? 10 होता है, तो 10 की पावर x इक्वल टू 10 की पावर -2, 10 और 10 कैंसिल, तो x इक्वल टू -2।
अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, log 10 स्क्वायर रूट, इसका बेस क्या होता है 10 होता है, मान लो x है, 10 के ऊपर x इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट। 10 स्क्वायर रूट का मतलब होता है 10 के ऊपर 1/2, तो 10 और 10 कैंसिल, तो x इक्वल टू 1/2। सिंपल सा रिजल्ट था जी। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट क्या है इसको भी क्लियर करेंगे। तो इसकी सोल्यूशन देके पहले पार्ट ए को देके क्या लिखा हुआ है 10 पावर x इक्वल टू 2। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका नेचुरल लॉग लेना है। क्या लेना है, नेचुरल ये लॉग या कॉमन लॉग ले लो। दोनों अतराफ पे मैंने LOG लिया, 10 पावर x इक्वल टू log 2। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। आप कैलकुलेटर से log 2 कैलकुलेट करोगे तो जब आप कैलकुलेटर ये रूल के मुताबिक ये पावर आगे हो जाएगा तो log 10 आ जाएगा इक्वल टू log 2। अब देखिए इसका बेस 10 होता है, जब 10 बेस और दोनों बेस और ये बराबर हो तो ये 1 की इक्वल होता है, तो 1 से x आएगा। log 2 की वैल्यू निकाल दोगे तो इसकी वैल्यू होती है 0.3010। अब आते हैं इस पार्ट की तरफ। अब यहाँ पे नेचुरल लॉग लेंगे क्योंकि e किस से ख़त्म होता है, नेचुरल लॉग से, तो e पावर x इक्वल टू ln 3, तो ये पावर आगे आएगा x ln e आएगा इक्वल टू ln 3। अब देखिए ये दोनों कैंसिल होंगे, 1 आएगा, तो इसको कैलकुलेटर से निकाल दोगे तो कैलकुलेटर में ये क्या वैल्यू है 1.0986। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा।